हेलो मिस्टर चमगादड़, परेशान लग रहे हो? बोलो क्या मदद करूं? ओह, मैं समझ गया मिस्टर चमगादड़, तुम यहाँ रुक सकते हो जितनी देर तक चाहो। ओह, तुम्हारा स्वागत है मेरे नन्हे दोस्त। अब जाओ और कुछ खा लो, खाना रसोई में रखा है। ओह, अफसोस है कि चमगादड़ को ये सब सहना पड़ रहा है। उम्मीद है जल्दी ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ओह, हेलो दोस्तों, आप हैरान हो रहे होंगे कि चमगादड़ किससे बचकर भाग रहा है और वो इतना डरा हुआ क्यों है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल चमगादड़ों पर आरोप लग रहा है कि उनकी वजह से एक नई तरह की इन्फेक्शियस डिजीज फैल रही है। वो है नीपा वायरस इन्फेक्शन। ये क्या है? तो चलिए जानते हैं नीपा वायरस के बारे में। तो जूम इन। WHO के अनुसार नीपा वायरस इन्फेक्शन नई पता चलने वाली जूनोसिस है, यानी कि ऐसी बीमारी जो जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। NIV पहली बार जिस जगह फैला था उस जगह का नाम है काम्पंग सुंगाई नीपा, मलेशिया में। ये बात है 1998 की और उस वक्त सुअरों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। लेकिन हाल ही में सदर्न इंडिया में मिले केसेस में चमगादड़ों को इस बीमारी का सोर्स बताया गया है और यही वजह है कि मिस्टर चमगादड़ को छिपना पड़ रहा है इंसानों से। ओह, बेचारा चमगादड़, इसमें पूरी गलती इसकी नहीं है, क्योंकि इस इन्फेक्शियस डिजीज को फैलाने वाला असली दोषी एक वायरस ही है निपा वायरस, एक तरह का RNA वायरस जो कुदरती तौर पर पाया जाता है फ्रूट बैट्स में, जिन्हें फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहते हैं, और चमगादड़ों की दूसरी कई प्रजातियों में भी। तो चमगादड़ ये इन्फेक्शन इंसानों में कैसे फैलाते हैं? देखिए, चमगादड़ लोगों को काटते नहीं हैं और आम तौर पर इंसानों की बस्ती से मीलों दूर रहते हैं। लेकिन परेशानी तब होती है जब चमगादड़ किसी फल को चख लेता है और वो फल नीपा वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है, जो चमगादड़ के सलाइवा में मौजूद होता है। तब ये बीमारी फैल जाती है उस इंसान में या जानवर में जो उसी फल को खा लेता है। इन वायरसेस से चमगादड़ बीमार नहीं होता है, लेकिन इंसानों में इसकी वजह से जानलेवा इन्फेक्शन हो सकता है, और जिसके सिम्टम्स हैं बुखार, सरदर्द, नींद आते रहना और उसके बाद मेंटल कंफ्यूजन। और ये सिम्टम्स आगे चलकर कोमा में भी बदल सकते हैं 48 घंटों के अंदर। इस इन्फेक्शन के दौरान होने वाले दूसरे संभावित खतरे हैं जैसे दिमाग की सूजन और रेस्पिरेटरी इलनेस, जो इंसानों के लिए जानलेवा हो सकती है। ट्रिविया टाइम। आप जानते हो कि अभी फिलहाल नीपा वायरस से बचने के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। तो क्योंकि वैक्सीन नहीं है, इसलिए सिर्फ एक ही तरीका है इसे काबू करने या फिर NIV से इंसानों के बचने का, और वो है उन्हें इसके खतरों के बारे में पूरी जानकारी देना और उन्हें उन तरीकों के बारे में समझाना जिनको अपनाकर वो नीपा वायरस के खतरे को अच्छे से कम कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि हमें फलों को अच्छे से धोना और उनका छिलका उतारना चाहिए खाने से पहले, और फलों पर चमगादड़ के काटने के निशान हो तो ऐसे फल को कभी नहीं खाना चाहिए। साथ ही सलाह दी जाती है कि चमगादड़ों के संपर्क में बिल्कुल ना आए। ये भी एक तरीका है इस इन्फेक्शियस डिजीज से बचने का। पर असल में गलती इनकी नहीं है, बल्कि इंसानों की है जो चमगादड़ों के इलाके पर कब्जा कर रहे हैं। वो हमारे घर नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम उनके घर में घुस रहे हैं। सिर्फ एक केस को छोड़कर। नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं खाना। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी इस जानलेवा बीमारी से बचने में आपकी मदद करे। तो हम फिर मिलेंगे। मैं यानी डॉक्टर बाइनॉक्स, ज़ूमिंग आउट।